गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट के बारे में। दिस इज ए कॉमन टर्म in the public or society. In other words, a customer and salesperson, shopkeeper एक कॉमन टर्म है। हम सभी बच्चे, स्टूडेंट, सोसाइटी पर्सन कहीं पर भी शॉप पे जाते हैं, इस टर्म का जैसे कोई परचेजिंग की बात आती है तो कॉमन टर्म है डिस्काउंट का। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कशन हो गया है अबाउट प्रॉफिट लॉस बाकी सारी टर्म हमने पढ़ रखे हैं। इस डिस्काउंट को अच्छी तरह समझना है। ये हमारे लिए, कस्टमर के लिए बेनिफिट देता है या लॉस देता है। जब प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन की बात कर रहे थे तो मैंने कुछ टर्म के यूज किया था, जैसे प्रिंट प्राइस। प्रिंट प्राइस को मार्क्ड प्राइस, प्रिंट का मतलब जो बॉक्सेस पर कार्टून पर प्रिंट होता है और मार्क्ड कस्टमर खरीद के लाता है उस पर मार्किंग कर देता है, एक ही चीज। दोनों प्रिंट प्राइस। दूसरी चीज आती है कॉस्ट प्राइस। तीसरी चीज आती है सेल प्राइस। कास्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में सीपी कहते हैं, इसको एसपी कहते हैं, ये एमआरपी कहलाती है। डिस्काउंट जनरली, जैसे आप किसी शॉप पर गए, एग्जाम्पल्स पहले समझिए, फॉर्मूले कोई ज्यादा नहीं है। शॉपकीपर ने आपको बता दिया एक टीवी की कॉस्ट है, टीवी का एमआरपी है 9,900। ये उसने शो कर रखा है। आपने कहा, या शॉपकीपर ने कहा कि मैं ऑफर करता हूं डिस्काउंट 10%। दिस इज द एमआरपी, या इसको प्रिंट प्राइस कह लीजिए। 10% इस पर, तो इसका मतलब है आप ये डिस्काउंट रुपीज में हो गया। डिस्काउंट रुपीज में कितना होगा? 990 का 10% निकाल लीजिए, इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर सेल प्राइस कितनी हुई? प्रिंट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सिंपल चीज है। 9,900 का था, 990 आपको डिस्काउंट मिल गया, 10 इतना। जीरो ये आपका सेल प्राइस। कभी कभी परसेंटेज पे डिस्काउंट दे देता है
ऑफर करता है और ये कह देगा फ्लैट डिस्काउंट है 1500। फ्लैट डिस्काउंट मतलब फिक्स प्राइस है। चाहे टेलीविजन 9900 का हो जाए और चाहे ये 20,000 का हो जाए, आपको डिस्काउंट इतना लगेगा। वैसे अगर 10% होता तो डिस्काउंट आपको 2000 मिलता। तो डिस्काउंट इज ए अमाउंट that is deducted from the print price and then the sale price of that item is reduced by the amount of discount in the MRP or print price. तो क्या बताया मैंने? डिस्काउंट इज ए अमाउंट which is deducted by the shopkeeper in the print price या सेल प्राइस at some rate or a fixed amount. Then the sale price of an item reduced by the discounted amount. Or the sale price reduced, and in that case the sale of that item rised, therefore the profit will be increased. This is the purpose of the discount. Then in simple term, discount is equal to MRP minus sale price, या सेल प्राइस इज इक्वल टू MRP माइनस डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय प्रिंट प्राइस और डिस्काउंट इन रुपीज is equal to print price into discount percentage calculation print price. Deeply we can learn about the discount by taking some examples and problems. We can easily clear the concept about the in general. In case of offer the discount, mostly shopkeeper increase the print price. Note, on offering discount, ये कह लीजिए, in case of discount, mostly shopkeeper raised the market price.
पहले से बढ़ा देते हैं। एक प्रॉब्लम देखिए, ए शॉपकीपर marks an article which is 60% more than cost price and allows discount 25%, fine gain percentage. देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अभी मैंने ऊपर बताया, इन केस ऑफ डिस्काउंट मोस्टली शॉपकीपर रेज्ड द मार्केट प्राइस। A shopkeeper marks an article which is 60% more than the cost price. एक दुकानदार अपनी कास्ट प्राइस को 60% बढ़ा देता है और उस पर 25% आपको डिस्काउंट ऑफर करता है। कस्टमर को लगता है वाओ 25% डिस्काउंट ऑफर बाय द शॉपकीपर। देयरफॉर कस्टमर क्या करता है, उसको लगता है कि ऑफर चल रहा है, डिस्काउंटेड आइटम है, ले ले। एक्चुअली क्या होता है, शॉपकीपर को ज्यादा गेन होता है। इसको कैसे समझेंगे? Let us CP of article ₹100 CP था, 60% बढ़ा दिया, then raised amount, raised CP 100 का 60%, 60 रुपीज बढ़ गया। देन न्यू सीपी is equal to 100 plus 60 is equal to 160। अब इसको क्या करेगा, स्टिकर लगा दिया तो 160 का डिस्काउंट करेगा। डिस्काउंट करता है परसेंटेज 25%, तो डिस्काउंट इन रुपीस कितना आएगा, इस पर करेगा प्रिंट प्राइस 160 का 25% कर दो, 0%। ₹40 का डिस्काउंट, 60 रुपीज इसने रेज कर दिया। ध्यान रखिएगा, इसने पहले से 60 रुपए बढ़ा दिया, आपको डिस्काउंट दे दिया 40 रुपीज। देन SP of article is equal to PP minus discount। PP 160 minus 40 120 SP। Here SP is greater than CP,
This is the CP. SP is greater than CP, therefore get profit or gain. Gain is equal to SP minus CP, 120 minus 100, 20 rupees. Percentage gain is equal to gain by CP into 100. 20 by 100 into 100. 20%। आप ये ना समझिए कि 100 का खरीदा है और उस पर आपको 25% डिस्काउंट देंगे। जब भी डिस्काउंट होता है वो प्रिंट प्राइस को या रियल सेल प्राइस को डिस्काउंट से पहले रेज कर लेता है, बढ़ा लेता है, तब डिस्काउंट करता है। ये मान के चलिए जब भी डिस्काउंट ऑफर होता है तो उसकी कास्ट प्राइस या प्रिंट प्राइस हमेशा बढ़ जाती है। अगर 10% डिस्काउंट है तो पहले से प्राइस 20% बढ़ जाएंगे और तब डिस्काउंट ऑफर होता है। देन डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर टू द कस्टमर ऑलवेज getting loss among the customer. एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू two successive discount of 20% and 5%. आपको एक ऐसा डिस्काउंट बताना है, ऐसा डिस्काउंट देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं। कहता एक दुकानदार आपको 2 डिस्काउंट देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट को समझिए मतलब क्या है। एक बार 20% देता है, दोनों में अंतर है। आपको लग रहा है कि 20 + 5 तो ये सीधे 25 दे देता है, अलग अलग क्यों देता है? इसका मतलब अगर सीपी को हम प्रिंट प्राइस को 20 मान लें, सॉरी प्रिंट प्राइस को 100 माने तो एक बार डिस्काउंट 20% मिलेगा 20 रुपीज का। अब तब न्यू अमाउंट हो जाएगा 80 रुपीज। आगे जो डिस्काउंट मिलेगा वो 100 पर नहीं मिलेगा, 80 में मिलेगा। जैसे दोनों को कंबाइन करते हैं 25 हो जाएगा, और अगर पीपी 100 रुपीज है तो डिस्काउंट आपको मिलेगा 100 का 25%, कितना मिला 25 रुपीज। ये अलग है। आइए देखिए, let PP of article ₹100, first discount in percentage के साथ 20%, तो फर्स्ट डिस्काउंट इन रुपीज हो जाएगा 100 का 20%, 20 रुपीज। देन SP is equal to
100 minus 20 is equal to 80. Second discount 5% will be given on SP. फर्स्ट इस पर मिलेगा, ध्यान रखिए। देन डिस्काउंट इन रुपीज, सेकेंड डिस्काउंट इन रुपीज इक्वल टू 80 का 5%, ध्यान दीजिएगा ये 4 रुपीज। देन न्यू SP SP2 इज इक्वल टू आएगा 80 माइनस 4 इज इक्वल टू 76। प्रिंट प्राइस क्या थी 100 रुपीज और सेल प्राइस, फाइनल सेल प्राइस कितनी हुई, फाइनल सेल प्राइस हुई 76। देन नेट डिस्काउंट इसी को इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट को ही इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहेंगे। 100 माइनस 76 इज इक्वल टू 20। अगर दोनों को एक साथ दे देता तो इसका 25% हो जाता, ऑफ 100 25। हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट में डिस्काउंट आपको कम मिलता है और एक साथ डिस्काउंट देते। डिस्काउंटेड अमाउंट पर डिस्काउंट मिलता है। पहले आपको सेल प्राइस 100 थी, 100 पर 20% दिया गया। बाद में सेकेंड डिस्काउंट ऑफर ऑन द रिड्यूस्ड सेल प्राइस, रिड्यूस्ड प्रिंट प्राइस। तो पहले को मैंने प्रिंट प्राइस कह दिया, एक डिस्काउंट मिल गया तो सेल प्राइस बन गई फर्स्ट सेल प्राइस, और दिस सेल प्राइस विल बी बिहेव एज ए प्रिंट प्राइस फॉर द सेकेंड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का फैक्टर ये है, जब सक्सेसिव डिस्काउंट होता है तो हमेशा कस्टमर को कंबाइंड डिस्काउंट की तुलना में कम डिस्काउंट मिलता है, इस बात का ध्यान रखें। एक क्वेश्चन और देखिए, हाउ मच परसेंट above the CP should a shopkeeper mark his good so that after allowing a discount 20% on marked price, he gains 60%. क्वेश्चन को देखिए क्या करें। अच्छा क्वेश्चन है,
यही शॉपकीपर कहते हैं। हाउ मच परसेंट above the cash price, above the cash price should a shopkeeper mark his good so that after allowing a discount 20% on market price he gave 60%. How much percent above, कितने परसेंट शॉपकीपर को कास्ट प्राइस का कितना परसेंट बढ़ाकर मार्क्स करना चाहिए जिससे वो 20% डिस्काउंट देने के बाद 16% उसको गेन मिले। How much percent above the cost price should a shopkeeper marks his goods so that after allowing a 20% discount gain 60%? So let us consider marked price या प्रिंट प्राइस ₹X, while CP is equal to ₹X 100, gain ₹60, तो सेल प्राइस कितनी होगी 100 + 60 इज इक्वल टू 116। सेल प्राइस आपकी हो गई 116। डिस्काउंट ऑन प्रिंट प्राइस इज इक्वल टू 20%। देन डिस्काउंट इन रुपीज होगा x का 20%, x/5। तो SP कितना आएगा PP माइनस डिस्काउंट। PP आपका x है, डिस्काउंट x/5 हो गया, एलसीएम लेंगे 4/5। then by 1 and 2 4/5x is equal to 116, so x is equal to 116 into 5/, then print price will be 150। उसको बॉक्स पर 145 प्रिंट करना चाहिए जिससे वो 20% डिस्काउंट दे देगा और उसको 16% का रेट। तो 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस या प्रिंट प्राइस, and percentage discount is equal to percentage discount calculated on the discount by print price and successive discount को बताया ताकि इसके क्वेश्चंस करीब बाकी। थैंक यू।